नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान। यूट्यूब जो चैनल है हमारा क्लूक मी, उस पे आज आपको एक ऐसे आदमी से, एक ऐसे महान अध्यापक से आपको मिलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो इतिहास में जिन्होंने अल्प समय में एक अपना नाम कमाया और उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए और जयपुर की एक बहुत बड़ी मानी हुई दिग्गज फैकल्टी है और राजस्थान का इतिहास तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंग अंग में बसा हुआ हो। तो हमारे डायरेक्टर सर श्री शर्मा जी ने बहुत आग्रह करके और उनको हमारे साथ जोड़ लिया है और ये हमारा एक अच्छा लक है कि ऐसे एक अच्छे अध्यापक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दोस्तों, राजस्थान इतिहास में आपको वो ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी किताब को आपको टच करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनका नाम है ऐसे अध्यापक का मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो शायद आप जान रहे हो कि मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं। कई बच्चों की तो नजर है पीछे थंबनेल पे, बिल्कुल ये जो पीछे आप देख रहे हो हेमराज जी सर, हेमराज जी चंदेला जो सर है, इतिहास के एक बहुत ही नामी अध्यापक है और इन्होंने जयपुर में अपना डंका बजा रखा। इसके अलावा पूरे राजस्थान में नाम चलता है इनका। तो ऐसे अध्यापक हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं और ये आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम तो राजस्थान जीके से संबंधित जिसके अंदर अगर इतिहास आता है तो इतिहास तो आप रात की उठ के बोल दो कि बिल्कुल ये महाराणा प्रताप ने किया, सांगा ने ये किया, क्योंकि हमारे साथ ऐसे टीचर जुड़ गए हैं। अब उनके बारे में और मैं क्या कहूं, वो तो आप जब पढ़ चुके होंगे उनके बारे में तो आखिरी में मुझे खुद बोलोगे कि सर वास्तव में आप ऐसे अध्यापक को ढूंढ के लाए, इससे हमारा उद्धार हो गया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे शर्मा जी सर उनका स्वागत करें। मैं सर का बहुत बहुत हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम ये पहले नहीं कहेंगे कि सर ये पढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम आपको सर के वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि ये सर का इतना कमिटमेंट है, ये सब है। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्लॉक में जो स्टूडियो है उसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हेमराज चंदेला आपके लिए कुछ समय के लिए सर से बातचीत होने के बाद, सिवाय जो कोरोना काल इस वैश्विक महामारी में है, लेकिन ये लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप इन पर विश्वास बनाए रखो और आपको अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है उससे अच्छा बेटर देने की कोशिश करेंगे। और हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, सारी टीम वर्क हो रहा है और इस यूट्यूब चैनल को एक अच्छी पहचान हम लोग दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो अब मैं आपसे बात करूं, इस जो राजस्थान इतिहास के संदर्भ में अपन बात करेंगे। दोस्तों, इतिहास में अगर अपन बात करें तो इतिहास के संदर्भ में देखो, छोटा सा आपका जो सिलेबस है उसमें तमाम एग्जाम जो राजस्थान लेवल के होते हैं, आपके पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, जो भी जितने भी एसआई वगैरह, आरएस से लेकर के जितने भी छोटे लेवल तक एग्जाम्स है, उन सभी के लिए सिलेबस को लेकर के सभी के डिजाइनिंग के तरीके से आपसे सारी बातें हम लोग करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज सारी बात भी हम आपसे करेंगे। तो दोस्तों देखो, आज तो मोटिवेशन की बात मैं आपसे करता हूं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप सब लोग घर बैठे हो, स्वस्थ रहो और ये जो ऑनलाइन क्लासेज है उसका पूरा लुत्फ उठाइए। आप लोग, आपको जब सुविधाएं दी जा रही है तो उसका पूरा फायदा उठाइए। अब मैं आपसे अगर बात करूं, देखो तो मोटिवेशन के मामले में आप दोस्तों, संघर्ष सभी के बीच है। आप ये मत सोचिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष चाहे दुनिया में कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो, संघर्ष सभी के बीच होता है। छोटा सा छोटा आदमी भी संघर्ष करता है और बड़े से बड़ा आदमी भी संघर्ष करता है। दोस्तों, आपने देखा है एक हिरण जब सुबह जंगल में जगती है, उड़ती है, तो दौड़ना उसको भी पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और जब एक शेर जंगल में जगता है तो दौड़ना उसको भी पड़ता है शिकार पाने के लिए। दोस्तों, दौड़ना हिरण को पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए और दौड़ना शेर को पड़ता है अपनी शिकार पाने के लिए। तो दोस्तों, संघर्ष सभी के बीच है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। तो उसके बाद दोस्तों, अपन मैं इतिहास की बात तो प्रॉपर आपसे नहीं कर पाऊंगा आज, लेकिन अगर बात करें तो देखो, इतिहास में तमाम राजपूत शासकों या राजाओं की बात करें तो सबने मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी दोस्तों। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुना होगा,
जिसका नाम महाराणा प्रताप है, जो मरने को मर मिट गया था, जंगलों में जीवन बिताया, लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। तो उस प्रकार देखो, अगर अपन बात करें तो आप कल्पना कीजिए दोस्तों, मकबल के बिस्तरों पर सोने वाला आदमी, उसके पास सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाला आदमी अगर जंगलों में जीवन बिताए और घास फूस की रोटियां खाए तो कितना बड़ा त्याग हो सकता है, इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है दोस्तों। तो अपन बात करें तो देखो, वो शख्स महाराणा प्रताप जिन्होंने संघर्ष किया, जंगलों में जीवन बिताया, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाला आदमी, मकबल के बिस्तरों पर सोने वाला आदमी अगर जंगलों में जीवन बिताए और घास फूस की रोटियां खाए तो इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता दोस्तों। उसके बाद महाराणा प्रताप जब जंगलों में चला जाता है, उसका बेटा जो छोटा अमर सिंह, उसके बाद उम्र कम थी तो साथ में अमर सिंह भी जंगलों में रहता है। अमर सिंह बेचारा भूखा प्यासा रोता बिलखता है, तो महाराणा प्रताप का दिल टूटता है दोस्तों। जब एक बाप के सामने अगर भूखा बेटा प्यासा चिल्लाए तो उसके बाद दिल तो टूटना ही था। उसके बाद जब महाराणा प्रताप के सामने बेटा अमर सिंह रोए बिलखे तो महाराणा प्रताप टेंशन में आने लगा दोस्तों। महाराणा प्रताप जंगलों में बेटे अमर सिंह को घास फूस की रोटियां बनाकर उसके बाद खिलाता है। जब उसको थाली में डाल के देता है तो उसको भी एक जंगली बिलाव आता है और वो छीनकर भग जाता है दोस्तों। अमर सिंह फिर बेचारा भूखा प्यासा रोता है बिलखता है, तो महाराणा प्रताप उसके बाद टूटता है दोस्तों। जो आदमी इतना संघर्ष और इतना मजबूत था, उसके बाद महाराणा प्रताप कहता है कि हरे घास रे रोटी जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो सुख जाग्यो, हरे घास री रोटी। दोस्तों जब उसके बाद घास फूस की रोटी बनाकर देता है, लेकिन उसको भी एक जंगली बिलाव आता है और वो छीनकर भाग जाता है। तो देखो फिर महाराणा प्रताप टेंशन में आता है दोस्तों। प्रताप कहता है कि हूं लड़्यो गणो सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून भवावन ने। बोले मैंने खूब लड़ा, मेवाड़ के लिए लड़ा, खूब सयो, मेवाड़ी मान बचावन ने, लेकिन मैंने पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून भवावन ने। आज बिलक तो देखूं जब इस राजगंवर को, तो बोलो हिंदू धर्म को, बोलो क्षत्रिय वाणी को। दोस्तों एक समय आता है जब महाराणा प्रताप इतना मजबूत पुरुष होने के बावजूद भी टूट जाता है दोस्तों। तो जीवन में देखो संघर्ष सभी के होते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप कहता है आसोच हुई दो ठोक तड़क, मारवाड़ी में कहूंगा दोस्तों, आसोच हुई दो ठोक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आंखें में आंसू भर बोलो अकबर न लिखसू पाती। दोस्तों उसके बाद महाराणा प्रताप इतना मजबूत पुरुष वो भी टूट जाता है और उसने वहां से मेवाड़ से, उसके बाद मेवाड़ की राजघराने के लेटर पैड पे उसके बाद दिल्ली दरबार में अकबर के पास पत्र लिखकर भेज देता है। बोले ठीक है अकबर, मैं तेरी गुलामी स्वीकार करता हूं। एक समय आया था दोस्तों जब महाराणा प्रताप ने भी अकबर की गुलामी स्वीकार करने के लिए पत्र भेज दिया था। जब दिल्ली दरबार में उसके बाद जब अकबर के दरबार में एक बीकानेर का पीतल नाम का दरबारी रहा करता था दोस्तों, तो ये पीतल नाम का जो दरबारी था, जब भी अकबर इस पीतल के पास से गुजरता तो पीतल अपनी बड़ी बड़ी मुच्छें बढ़ा के रखा करता था, और जब भी अकबर इस पीतल के पास से गुजरता तो पीतल इन मुच्छों पे बढ़ दिया करता था, मुच्छों को मंडा करता था दोस्तों। तो अकबर कहता रहे, बोले पीतल तू ऐसा क्यों करता है? बोले साहब जिस दिन एक राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप तेरी गुलामी स्वीकार कर लेगा उस दिन मुझे कटवा दूंगा दोस्तों। तो उसके बाद समय आया जब अकबर के पास दिल्ली दरबार में महाराणा प्रताप का गुलामी स्वीकार करने का पत्र पहुंचा, तो उसके बाद महाराणा प्रताप, अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रताप ऐसा कर सकता है। बाँच कर बाँचो नैन करया विश्वास नहीं। दोस्तों अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रताप ऐसा कर सकता है कि गुलामी स्वीकार कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब पत्र को देखा तो मेवाड़ के राजघराने के लेटर पैड पे लिखा हुआ ओरिजिनल मामला था सारा। तो उसके बाद अकबर ने तुरंत इंसल्ट करने के लिए दरबार में पीतल को बुला लिया, दरबारियों को भेज करके पीतल को बुलाए। बोले देख पीतल, तेरा शेर आज गुलामी स्वीकार कर रहा है। तो पीतल ने कहा, बोले साहब ऐसा नहीं हो सकता है। बोले ये देख ले ओरिजिनल मामला है, तेरे सामने पत्र है। तो जब पीतल ने उस पत्र को देखा तो वास्तव में ओरिजिनल मामला था दोस्तों, महाराणा प्रताप का लिखा हुआ पत्र था। तो पीतल भी टेंशन में आ गया कि यार कोई ना कोई मामला गड़बड़ हुआ है दोस्तों। उसके बाद जब पीतल कहता है अकबर से, बोले अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी परमिशन हो तो इस पत्र के बारे में एक बार मैं महाराणा प्रताप से पूछ लूं। तो अकबर ने कहा, बोले पूछ ले, मुझे क्या दिक्कत है, ओरिजिनल मामला है तो पूछ ले। बोले तो उसके बाद दोस्तों देखो मोटिवेशन होता है क्या है, आपका संघर्ष के दौर चल रहे हैं इस समय, तो आप उसके बाद मोटिवेशन होता है क्या है दोस्तों।
दुनिया एक जले पे नमक छिड़कने का काम करती है दोस्तों। आपके माँ बाप जो संघर्ष करके आपको जो बड़े बड़े शहरों में कोचिंगों में भेजते इस सपने के साथ कि आप नौकरी लगोगे, खुद खेतों में बेचारे काम करते हैं धूप में दिन और रात, और आपके लिए चाहते हैं कि बेटा नौकरी लगेगा, अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, और ये उम्मीद जब आपका रिजल्ट आता है तो उनकी उम्मीद टूट जाती है दोस्तों। तो उसके लिए देखो पीतल ने उसके बाद प्रताप से पूछने के लिए एक पत्र लिखकर मेवाड़ से भेजा दोस्तों। 2 लाइनें लिखी पीतल ने दिल्ली दरबार से, और दिल्ली दरबार से लिखकर के मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास भेजा। पीतल ने लिखा कि प्रताप, हमने सुना है कि एक शेर आज कुत्तों के संग सोएगा और एक बादल का टुकड़ा सूरज को ढकेगा। दोस्तों ये 2 लाइनें लिखकर पीतल ने मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास भेज दिया, और जैसे ही प्रताप के पास पीतल की ये 2 लाइनें लिखी हुई पहुंची दोस्तों, प्रताप की रगों में राजपूती खून दौड़ गया, और प्रताप ने वापस पत्र लिखा पीतल को कि पीतल, ऐसी माने नहीं जना जो एक शेर कुत्तों के संग या गिदड़ के संग सोएगा, और ऐसा कोई बादल का टुकड़ा पैदा नहीं हुआ जो सूरज को ढक लेगा। दोस्तों देखो मोटिवेशन ये चीज होती है। उसके बाद महाराणा प्रताप मरने को मर मिट गया, लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि मजबूत बन के रहो। जीवन में संघर्ष तो आपके आएगा, कुछ समय जो निकल जाएगा उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और इस वैश्विक महामारी में आप घर रहिए और ऑनलाइन जो क्लासेस दे रहे हैं, जो स्टूडियो अपना क्लोकमी है, इसकी जो ऑनलाइन क्लासेज ये लोग आपको सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका पूरा लुत्फ और फायदा उठाइए आप, और इसी के साथ जुड़े रहिए। जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल रही है तो सारे स्टाफ मिलकर दिनों रात आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका इस क्लोकमी स्टूडियो में।